कि हम लोगों ने जिसके हाथ में सत्ता सौंपी है उसकी मंशा, उसकी नीयत और नीति पर सवाल उठता है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के ऐसे एक युवा नेता से, तेजस्वी यादव जी से, कि उन्होंने 10 लाख नौकरी कलम पकड़ते जाकर के पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने वादा किया कि मैं 10 लाख नौकरी आपको दूंगा। क्या उन्होंने दिया? हम आपसे जानना चाहते हैं। जो शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से बराबर कोई न कोई नियम लगा करके शिक्षकों की तबाही बढ़ा देते हैं। शिक्षक जो है परीक्षा लेने की स्थिति में है, आप उन्हें परीक्षा देने के लिए कहिएगा तो क्या होगा? 16 साल 17 साल से शिक्षक आज जो है सो पढ़ा रहे हैं, उन्हें आप बीपीएससी की परीक्षा लेने कह रहे हैं। बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कई पार्टियां सम्मेलन बुला रही है, लोगों से बात कर रही है, कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र सिखाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से बूथों पर अपना दबदबा। इस बीच आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने भी आज महासम्मेलन बुलाया था। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई नेता मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुंचे हुए हैं। आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने खुले मन से 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं बीजेपी की सरकार से उन्होंने सवाल पूछ दिया है। देखिए, नौकरी का वादा कर रहे पीएम मोदी, आखिर क्या हुआ आपके वादे का? विद्यापति चंद्रवंशी ने पूछा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से महागठबंधन के साथ गए हैं, महागठबंधन में शामिल हुए हैं, नीतीश और तेजस्वी यादव की जब से जोड़ी बनी है, तेजस्वी यादव ने साफ साफ बिहार की जनता से यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरी पहले ही कैबिनेट में देंगे। तो क्या हुआ इस वादे का? विद्यापति चंद्रवंशी ने पूछा है। वहीं उन्होंने साथ ही साथ पीएम मोदी को खूब सुना दिया है, नीतीश तेजस्वी को सुना दिया है। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा है, शिक्षकों का मुद्दा भी उन्होंने उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शिक्षकों पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, उन्हें पीटा क्यों जा रहा है, शिक्षक सड़क पर उतर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है? विद्यापति चंद्रवंशी क्या कुछ कह रहे हैं? बीजेपी और पीएम मोदी को भी घेरते हुए, नीतीश तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को भी घेरते हुए, सबसे पहले आप वो सुने। लेकिन आज देख लीजिए, हमारे आजाद होने के बाद भी कई देश आज कितने आगे चले गए हम लोग से। इसका मुख्य कारण है कि हम लोगों ने जिसके हाथ में सत्ता सौंपी है उसकी मंशा, उसकी नीयत और नीति पर सवाल उठता है। उसकी नीयत और नीति अच्छी नहीं है। इसलिए आज हमारे देश का जो स्थिति है, हमारे देश की जो स्थिति है वो आज बद से बदतर हो गई है। देश का 85% युवा बेरोजगार पड़ा है। आपको ये बताएं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष हम देंगे। हम यह भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं आज वहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। हमें जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और आपके तरफ से, ये जनता जो है उनके तरफ से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इतनी नौकरियाँ दी है? नहीं दी है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के ऐसे एक युवा नेता से, तेजस्वी यादव जी से, कि उन्होंने 10 लाख नौकरी कलम पकड़ते जाकर के पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने वादा किया कि मैं 10 लाख नौकरी आपको दूंगा। क्या उन्होंने दिया? हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं दिया, झूठा वादा। मैं ये बताना चाहता हूं और कि जो स्थिति हमारे बिहार में है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि आप जो बिहार को कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, ये करेंगे, यहाँ रोजगार लाएंगे, क्यों नहीं ला पा रहे हैं? 17 वर्ष हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि बिहार लैंडलॉक्ड एरिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार जो है चारों बगल से, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। अगर ये नदी से घिरा हुआ रहता, समुद्र से घिरा हुआ रहता, तो यहाँ रोजगार बहुत ज़्यादा आता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे जनता पूछ रही है कि ये बताइए
माननीय मुख्यमंत्री जी कि लैंडलॉक एरिया, भारत में कई राज्य लैंडलॉक हैं, लेकिन उनका विकास कैसे हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे जनता पूछ रही है, आप इसका जवाब दीजिए कि भारत में इतने लैंडलॉक राज्य हैं, उनका विकास कैसे हो गया और बिहार ही पीछे क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, जनता पूछ रही है कि जो शिक्षक हैं, आज शिक्षक को लाठी से पीटा गया है। हम लोगों ने कहा कि जो शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से बराबर कोई न कोई नियम लगा करके शिक्षकों की तबाही बढ़ा देते हैं। जो शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, स्कूल में रहना चाहिए, वो शिक्षक रोड पर आप देखिएगा कि लाठी खा रहे हैं। क्या स्थिति है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, जनता पूछ रही है कि आज जो लाठी से आप शिक्षकों को पिटवा रहे हैं, ये कब तक पिटवाते रहेंगे? ये जनता आपसे पूछ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा कहना है कि जो शिक्षक आज 15 वर्ष से, जो शिक्षक 15 वर्ष से नौकरी कर रहे थे, वो शिक्षक आज उन्हें परीक्षा देने की बात आ रही है। जो शिक्षक परीक्षा लेंगे, उन्हें परीक्षा लेना चाहिए विद्यार्थियों का, वो अब परीक्षा देने के लिए लाइन में खड़े हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब शिक्षक जो है परीक्षा लेने की स्थिति में है, आप उन्हें परीक्षा देने के लिए कहिएगा तो क्या होगा? 16 साल 17 साल से शिक्षक आज जो है सो पढ़ा रहे हैं, उन्हें आप बीपीएससी की परीक्षा लेने कह रहे हैं। जो नियमित शिक्षक आज हमने देखा है टीवी पर कि जो शिक्षक हैं उसके नियमित बहाली के लिए सरकार कुछ निर्णय लेगी, आज बैठक हो रहा है। आज हमने टीवी पर सुना है अभी कि जो नियमित शिक्षक हैं उसकी आवाज़, आज आप लोग यहाँ आए हैं, ये बात जानते ही, आज मेरा 5 अगस्त को कार्यक्रम होना है, जानते ही शिक्षकों को बुलाया गया है, क्योंकि जानते थे कि विद्यापति चंद्रवंशी वहाँ से बोलेगा कि यह गलत है, इसलिए उन्होंने एक लुभावना बात कहते हुए उन्हें बुलाया है। अब बुला करके क्या करेंगे, क्या निर्णय होगा, उन्हें भरमाया जाएगा कि समझाया जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, तो आज निर्णय के बाद पता लगेगा। लेकिन ये कार्यक्रम जैसे घोषणा हुई, आज मीटिंग रख दिया गया शिक्षकों के हित में। मैं ये जानना चाहता हूँ, माननीय बिहार के जितने भी आज महागठबंधन में बैठे हुए जितने भी दल हैं, आज वो दल जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जाना जाता था, उन पर भारी करप्शन का आरोप लगा। बहुत ज़्यादा की जमीन घोटाला, तो नौकरी के बदले घोटाला, कई घोटालों का नाम लिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे बिहार के कि मैं किसी भी कीमत पर क्राइम से, करप्शन से और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करूँगा। क्या आप लोग, आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बात पर अड़े हुए हैं या नहीं अड़े हुए हैं? केवल इतना बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बदल गए, माननीय मुख्यमंत्री जी बदल गए। वो आज क्राइम से, तो ये करप्शन से जैसे वो उधर गए, जिस समय वो तेजस्वी जी को छोड़ के, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन से समझौता नहीं करता हूँ। जवाब दे तेजस्वी, नहीं तो गठबंधन टूट गया। इसका मतलब नीति और नियत साफ नहीं है, नीति और नियत साफ नहीं है। तो आपने सुना विद्यापति चंद्रवंशी को, जिन्होंने साफ तौर से नीतीश तेजस्वी की सरकार से तो सवाल पूछा ही है। उन्होंने शिक्षकों का मुद्दा भी उठा लिया है। जिस तरीके से शिक्षक सड़क पर हैं और उन लाठी खा रहे हैं, उसको भी उन्होंने सरकार से पूछ दिया है। नीतीश तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से पूछा है कि सड़क पर शिक्षक है तो आखिर क्यों लाठी खा रहे हैं, ये बिहार में हो क्या रहा है। पीएम मोदी से भी उन्होंने सवाल पूछ दिया है कि आपने नौकरी का वादा किया था, आप नौकरी देने वाले थे, क्या हुआ। तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। क्या हुआ? सरकार भी बन गई, 10 लाख नौकरी का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ। नीतीश तेजस्वी की सरकार के साथ साथ पीएम मोदी को विद्यापति चंद्रवंशी ने घेर दिया। बहरहाल इस कमेंट बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। गुड्डू के साथ रोज लाइव सीरीज पटना।